नर्व कंप्रेशन आज का टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए मिस्टर आजम अंसारी जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। लॉट ऑफ थैंक्स अंसारी जी। नर्व कंप्रेशन के ऊपर आज की डिस्कशन रहेगी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। नसों को लेकर ना जो दिक्कतें रहती हैं उसमें से कई इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म पे, नर्व्स एंड होम्योपैथी, तो उसमें ना आप देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं, बेसिक्स डिस्कस किए हैं नसों को लेके। न्यूराइटिस क्या होता है, न्यूरैल्जिया क्या होता है, न्यूरोपैथी क्या होता है, उसकी डिस्कशन है विस्तार से। बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूर देखिएगा। नर्व कंप्रेशन की बात करते हैं। आइए, हमारी बॉडी में नर्व का जाल बिछा हुआ है। कोई इस प्रकार का कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ ना कोई नस दबाव डाल रही है, नस पे दबाव पड़ रहा है। कंप्रेशन समझते हैं आप। कंप्रेशन मीन्स जैसे हम अपने स्किन पे कहीं च्यूटी कसते हैं ना, कहते हैं व्हेन वी पिंच समवेयर, जो सिम्टम्स या लक्षण उभर के आ, जो सेंसेशन, जो फीलिंग होती है ना, वही इमेजिन कीजिए वो नस पे ऐसे च्यूटी कसी जा रही है। नर्व कंप्रेशन इसको बोलते हैं। इसको ना पिंच्ड नर्व भी बोलते हैं। पिंचिंग होती है ना, पिंच करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि नस के अंदर से च्यूटी कसी जा रही है, तो क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आएंगे, उसकी बात करूंगा। उसके कारण समझेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे और होम्योपैथिक इलाज देखेंगे। नर्व कंप्रेशन बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म। उसके अंदर कई कंडीशन, लक्षण आ जाते हैं, कई ऐसे प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम्स टर्म ले लेते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है। तो बेसिकली नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम्स क्यों होती हैं? जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द पेरिफेरल नर्व्स। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसकी नसों में, उन नर्व्स में कहीं अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है, कहीं दबाव पड़ता है, कहीं कंप्रेशन होता है, कहीं च्यूटी कसी जाती है, कहीं पिंचिंग होती है, तो दैट वी कॉल नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम्स। अब इसके ना कई प्रकार के रहते हैं। जो अफेक्टेड एरिया है उस पर निर्भर करता है, उसकी नाम, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम पड़ जाए, उसकी टर्म बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर लोअर लिम्स में होता है ना, एक बहुत प्रमुख एग्जांपल है, दैट इज शियाटिका। ठीक है, अलग से डिस्कशन है शियाटिका के ऊपर, देख लीजिएगा। अगर अपर लिम्स में हो रहा है ऐसा, अगर रिस्ट में हो रहा है कार्पल टनल सिंड्रोम, वो भी एक नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम का हिस्सा है। और ये नर्व कंप्रेशन की वजह से कॉमन जो दिक्कतें रहती हैं उसमें पेन आता है, दर्द रहेगा, नंबनेस होती है, सुनपन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी रहती है। ये प्रमुख 3 सिम्टम्स रहते हैं। आगे सिम्टम्स डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये तो बेसिक जानकारी इतनी सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। नर्व कंप्रेशन किसे कहते हैं? तो बेसिकली ये जान लीजिएगा कि दर्द रहता है या प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारे पेरिफेरल नर्व्स में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल समझते हैं? पेरिफेरल नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारे लिम्ब्स हैं ना, जब एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, उनको ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइन के साथ कनेक्ट करती हैं। दैट कॉल्ड पेरिफेरल नर्व्स। ये नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम है, ये बहुत कॉमन है। इस वजह से नर्व पेन, नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। ये अगर अपर लिम्स को अफेक्ट करते हैं तो सिंपल कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत कॉमन रहता है। रेडियल टनल सिंड्रोम, इस प्रकार के दिक्कतें आती हैं। लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, शियाटिका है। टार्सल टनल सिंड्रोम वो भी रहता है, और कई बहुत ऐसी कंडीशंस रहती हैं। आइए बहुत ही सरल, इजी लैंग्वेज, सरल भाषा में समझते हैं इसके कारण, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है नर्व कंप्रेशन। बेसिकली ना जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कह लें रास्ते बने हुए हैं, जिसको जैसे हम कहते हैं ना पहाड़ों में जो टनल्स होती हैं, तो इस प्रकार इनको टनल्स भी बोल सकते हैं, कैनाल्स बोल सकते हैं। तो इन टनल्स या कैनाल्स में से, या वो बारीक जो स्पेस है ना जॉइंट्स में, उनमें से नसें जो हैं, नर्व्स दे पास थ्रू दैट, वहाँ से गुजरती हैं। अब सराउंडिंग टिश्यू में किसी वजह से अगर बदलाव आए, स्वेलिंग आए, इन्फ्लेमेशन आए, सूजन आए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उस वजह से दबाव आएगा ना, वो टिश्यू में स्वेलिंग हो जाएगी, तो वो नस जो गुजर रही है उस टनल में से, वो दब जाएगी, वो कंप्रेस होगी, वहाँ च्यूटी कस जाएगी, पिंच्ड नर्व या नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम के सिम्टम्स आएंगे। ये बेसिक थ्योरी रहती है। बॉडी के किसी एरिया में इफेक्ट हो सकता है, नर्व्स कहीं भी इफेक्ट हो सकती हैं। ज़्यादा हमारी एड़ियों में, एंकल्स में, ज़्यादा हमारे एल्बोस में, नीज़ में, रिस्ट्स में, ये जो जॉइंट्स रहते हैं ना, इनमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तीसरा कारण है ब्रोकन बोन्स, हड्डी टूट गई है, हड्डी के टूटने की वजह से भी वो नर्व कंप्रेशन होगी ना, वो सिम्टम्स आएंगे। फिर इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया आपको, इन्फ्लेमेशन टिश्यूज़ में हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हमारी बोन्स में भी हो सकती है। आर्थराइटिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज। आर्थराइटिस है, हो गया। अच्छा, बोन स्पर्स, एक्सोस्टोसिस, बोन स्पर्स, इसके ऊपर अलग से चर्चा है। जैसे बोन्स ना आउटग्रोथ निकलनी शुरू हो जाए, वो
चुंज सी निकलती है, जैसे तीखा सा निकलता है बोन का आउटग्रोथ, वो चुभता है, वो चुभन, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा नर्व पे, उस वजह से भी ये सिम्टम आते हैं। जॉइंट डिसलोकेट हो गया, उस वजह से वो दबाव डालता है नर्व पे। हर्निएटेड डिस्क, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। ये सब टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं अलग अलग वीडियोस में। डायबिटीज़ एक और बहुत मेजर कारण, एक कॉज रहता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी। नसों में दिक्कतें आती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पिंच्ड नर्व भी हो सकती है, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स देखने में आते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कारण रहता है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, वो अंडर एक्टिव है, प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज़ कर पा रहा, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कारण रहता है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत हो गई है, इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि नस पे दबाव पड़ गया है, तो वो नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं। फिर बॉडी में कहीं ट्यूमर्स हैं, सिस्ट्स हैं, रसौली बोलते हैं, है ना, वो दबाव डालते हैं, कहीं पास में से गुजरती हुई नर्व पे दबाव डलेगा तो ये सिम्टम आते हैं। आइए थोड़े रिस्क्स जान लें, थोड़े रिस्क फैक्टर देखें, कौन कौन हम सब में से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, किसको ये दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, दैट इज़ जहाँ ना हमारे किसी पार्ट का कोई जॉइंट, कोई एरिया जो ना बहुत रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है, बार बार वो इस्तेमाल में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स में अक्सर देखा है, एथलीट्स में हो सकता है, ये टेनिस प्लेयर में होता है, बार बार ये रिस्ट का प्रयोग में लाते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। गोल्फ जो खेलते हैं गोल्फर्स एल्बो, वो भी दिक्कतें आती हैं। यानी कि जिस चीज़ का प्रयोग बार बार हो रहा है, जो टाइपिस्ट हैं टाइपिंग करते हैं, उनमें दिक्कतें रहती हैं। जो साइकिलिस्ट्स हैं, है ना, बार बार लगातार साइकिल चला रहे हैं, जॉइंट्स, लोअर जॉइंट्स प्रयोग में लाए जाते हैं, वहाँ ये दिक्कतें आती हैं। बॉडी बिल्डर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, बार बार वज़न उठाते हैं, तो जो जॉइंट्स बार बार यूज़ होते हैं ना, वहाँ ये दिक्कतें आ सकती हैं। दे आर एट ग्रेटर रिस्क टू गेट नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम्स। जो प्रमुख सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स की बात करें, अगर लक्षण जानना चाहते हैं तो 3 प्रमुख सिम्टम्स हैं, दैट इज़ अगेन आई रिपीट, पेन है, नंबनेस है, टिंगलिंग है, दर्द रहेगा, सुनपन रहेगा और झंझनाहट सी रहेगी। बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, पार्ट ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन कह लें। अच्छा, वो एरिया, वो मसल, वो लिम्ब, वो जॉइंट, वो ना वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका दायरा सीमित हो जाएगा मूवमेंट का, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ मूवमेंट रहेगा उसका, और अल्टीमेटली मसल लॉस। तो इस नौबत तक ना पहुंचें, कम टू होम्योपैथी। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़। हमेशा कहता हूँ शुरुआती लक्षणों में ही होम्योपैथी अपनाएं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सो कॉल्ड पेन किलर्स दिए जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो नसों का है ना कंप्रेशन, ये बेसिकली आप देखिए, इट इज़ नॉट अ मस्कुलर पेन, इट इज़ नॉट अ बोन पेन, आपकी हड्डी में दर्द नहीं है, आपकी मांसपेशियों में दर्द नहीं है, ये नसों का दर्द है। तो सिंपल पेन किलर तो ना ही खाएं तो बेहतर है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जो आपको 100% फ़ायदा पहुंचाएंगे। और ये मैंने इस प्रकार से आपके सामने रख रहा हूं कि जो मोस्टली ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ना एरियाज़, सिम्टम्स और एरियाज़ जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उन पे निर्भर करती हैं ये दवाएं। और ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स के आधार पे ये दवाएं आपके सामने रखता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमारी लोअर लिम्स में, हमारी टांगों में, लेग्स, लोअर लिम्स, टांगे। दिक्कतें क्या हैं, वही सिम्टम्स याद रखिए, पेन, नंबनेस, टिंगलिंग, ये तो प्रमुख कॉमन सिम्टम्स है, ये रहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल शियाटिका का दर्द इमेजिन कीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो लोअर लिम्स अफेक्ट होते हैं, नर्व कंप्रेशन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें ऐसे केसेस जो बेस्ट रेमेडीज हैं, दैट फर्स्ट इज कोलोसिंथेसिस, सेकंड इज मैगफॉस, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, एंड थर्ड इज नेफेलियम। क्योंकि नंबनेस आ रही है ना लोअर लिम्स में, अगर सुनपन हो रहा है तो नेफेलियम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये तीनों दवाएं हम अपने हिसाब से दे सकते हैं अगर लोअर लिम्स अफेक्ट होते हैं, और दबाव डालने से, जैसे ना प्रेशर एक्सर्ट करने से रिलीफ मिलता है। वार्म एप्लीकेशंस, थोड़ा निग देंगे, थोड़ा सेक देंगे ना, टकोर देंगे कोसे पानी की, या वार्म एप्लीकेशंस, तो उससे रिलीफ मिलता है। याद रखिएगा, ये सिम्टम्स रिलीफ मिलेगा तो ये 3 दवाएं अपने पास रखिएगा। 30 CS टू बिगिन विद। अगर यही नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हमारी छाती में आ रहे हैं, ऐसा भी होता है, चेस्ट में, हमारी जो पसलियाँ हैं ना, उसके अंदर, पसलियों के बिटवीन द रिब्स, उस एरिया में देखिए, वहाँ अगर नस दबाव डाल रही है, नर्व कंप्रेशन या पिंच्ड नर्व के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो 2 प्रमुख मेडिसिन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रायोनिया एल्बा। ऐसे पेशेंट को ना मूवमेंट करने से,
तो उसमें दिक्कतें बढ़ती हैं। वो कहेगा मैं रेस्ट करूं तो अच्छा है, आराम करने से फ़ायदा मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज रेननक्यूलस बल्बोसस, बहुत इंपॉर्टेंट रेननक्यूलस, इट्स द मैजिकल रेमेडी अनडाउटेडली। आप ना कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, यू विल कम टू नो रेननक्यूलस का क्या एक्शन रहता है। छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर नर्व पेन, नस में दर्द रहेगा, सोरनेस रहेगी, छूने से भी दर्द करेगा जैसे अंदर की चोट है, ब्रूज्ड सी फीलिंग रहेगी। तो ब्रायनिया, रेननक्यूलस, 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज। स्टार्ट विथ 30 CH। अच्छा, ये सिम्टम्स हमारे हाथों में आ रहे हैं। मीडियन नर्व जो है ना वो कंप्रेस हो रही है, नर्व कंप्रेशन इन हैंड्स। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज अगेन, हाइपेरिकम एंड सेकेंड इज कॉस्टिकम। हाइपेरिकम हम वाकिफ हैं, नर्व पे नसों के दर्द के लिए बहुत प्रोमिनेंट सी रेमेडी है, ठीक है। यहाँ भी ना पेन रहेगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है हमारे हाथों में। हाइपेरिकम इज गोइंग टू हेल्प यू। सेकेंड इज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में ना ठंडी अगर होगी तो ये दिक्कत बढ़ेगी। अगेन वार्म एप्लीकेशंस, सेक देने से उसको राहत मिलती है बंदे को। कॉस्टिकम विल हेल्प। याद रखिएगा जहाँ मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो रही है। इसी प्रकार के नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स अगर हमारे फेस पे आ रहे हैं, चेहरे पे आ रहे हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस की है आपके सामने रेमेडीज़। अच्छा, यहाँ अगर सिंपल बात बताऊँ आपको, राइट साइडेड अगर दिक्कत रह रही है चेहरे पे तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिका इज़ गोइंग टू हेल्प यू, मैगफॉस। और अगर लेफ्ट साइडेड है स्पेशली तो स्पाइजीलिया। इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, बाकी रिलेटेड एसोसिएट सिम्टम्स जरूर देखिएगा बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ द रेमेडीज़। स्पाइजीलिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है, और ये ना छूने से, अगर टच से बढ़ती है दिक्कतें, ठंडी से बढ़ती हैं दिक्कतें। ये जो नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं सर्दी में बढ़ेंगी, कोल्ड एक्सपोजर में बढ़ेंगी, और छूने से बढ़ती हैं। और फाइनली ये कैटेगरी रहती है जहाँ नसों में दर्द रहता है बिकॉज ऑफ इंजरी, कोई चोट लग गई है जिस वजह से हमारी नर्व जो है ना वो डैमेज हो गई है, वो इंजर्ड हो गई है, अंदर ज़ख्म हो गया। तो वहाँ का आर्निका, हाइपेरिकम, लिडम्पाल। इंजरी की वजह से दिक्कतें आती हैं, अंदरूनी दर्द, अंदर की चोट है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, अगेन आई रिपीट, आर्निका, हाइपेरिकम एंड लिडम्पाल। दोस्तों ये जो रेमेडीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं, मेन सिम्टम्स जो मेन अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको माइंड में रखते हुए दवाएं आपके सामने रखी हैं। डोजेज एंड पोटेंसी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको इन सबसे ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। नर्व कंप्रेशन किसी को ना किसी कारण से कभी भी वो शुरू हो सकती है, ये रेमेडीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है ज़रूर, शेयर कीजिएगा वीडियो, सबको इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।